नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज पटेल सर टारगेट एकेडमी छतरपुर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा नंबर सिस्टम के 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज नंबर सिस्टम में हमने नंबरों का क्लासिफिकेशन पढ़ा। इसके बाद दूसरा हमने टॉपिक यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था, उसके भी हमने 2 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज यूनिट डिजिट का हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं और जिसमें हम कुछ नया पढ़ेंगे। और आज हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले दिन आपको यूनिट डिजिट को बताया था कि हमें उसको कितने पार्ट में पढ़ना है। आज हम उसका अगला पार्ट लेके आ रहे हैं और अगले पार्ट का नाम है फैक्टोरियल पर आधारित इकाई के प्रश्न। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि फैक्टोरियल होता क्या है। व्हाट इज फैक्टोरियल? फैक्टोरियल को हम हिंदी में क्रम गुणांक बोलते हैं। अब इसमें बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने 11th-12th में अगर मैथ ली होगी तो उनको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन जो बच्चे आर्ट साइड से होंगे शायद उनने इस पर ज़्यादा ध्यान ना दिया हो। लेकिन आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है, मैं इसको बहुत ही अच्छे से और विधिवत तरीके से बताऊँगा। हम देखते हैं फैक्टोरियल क्या है। तो फैक्टोरियल का साइन 2 प्रकार से होता है। एक ये एल टाइप का बना है, जो इसके अंदर कोई संख्या लिख देते हैं तो ये भी फैक्टोरियल कहलाती है। या फिर हम एक डंडा खींच के उसके नीचे अगर कोई बिंदी रख देते हैं तो वो भी आपका फैक्टोरियल का साइन होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एल साइन का यूज किया है, ये फैक्टोरियल का साइन है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि फैक्टोरियल 1 बराबर 1 होता है। फैक्टोरियल 1 बराबर कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 2 बराबर होगा आपका 2 गुणे 1। अब मैं सीधी सी भाषा में आपको बताता हूँ, जो भी संख्या फैक्टोरियल के अंदर लिखी होगी समझ जाना 1 से लेकर वहाँ तक का गुणा होता है। अगर फैक्टोरियल में 2 लिखा तो इसका मतलब है 2 से लेकर 1 तक का गुणा। फैक्टोरियल में 3 लिखा तो 3 से लेकर 1 तक का गुणा। फैक्टोरियल में 4 लिखा तो 4 से लेकर 1 तक का गुणा। तो हमने ये सारे फैक्टोरियल के मान निकाले हैं। 3 दूनी 6 एकम 6। फैक्टोरियल 4 का मान हमें पता है, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना होता है? 24 होता है। फैक्टोरियल 5 का मान आप देख सकते हैं, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 यानी कितना आ जाएगा आपका? 120 आ जाएगा। फैक्टोरियल 6 का मान क्या हो जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 कितना आएगा आपका? 720 आ जाएगा। ऐसे हम डॉट 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 चाहे जितने फैक्टोरियल के मान निकाल सकते हैं। अगर मैंने फैक्टोरियल में 100 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? 1 से लेकर 100 तक का गुणा या 100 से लेकर 1 तक का गुणा लिखा है। तो ऐसी हम किसी भी फैक्टोरियल वैल्यू का हम मान निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा और इस पे ध्यान देना आपको, कि आपने देखा होगा कि जैसे ही हम फैक्टोरियल 3 तक आते हैं तो यहाँ तक मान कितना आया? 6। आपको कल मैंने बताया था, यदि इकाई के अंक में थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि यदि इकाई पर 0, 1, 5, 6 लिखा हो तो ये नो चेंज रहते हैं, ये बदलते नहीं हैं। घात कुछ भी दी जाए 0 के अलावा। यदि 2, 3, 4, 7, 8 और 9 इकाई के स्थान पर लिखा हो तो हमें पता है घात में कितने का भाग करते हैं हम? हमें पता है, कल मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, घात में 4 का भाग करते हैं और क्या निकालते हैं हम? शेष निकालते हैं। और जो भी शेष बचता है उसे हम इकाई की पावर लगा देते हैं और इसको हम खोल देते हैं तो हमारा इकाई का अंक आ जाता है। एक मैंने 2 स्पेशल नियम बताए थे आपको। स्पेशल नियम बताया था 4 का और 9 का, कि हम 4 और 9 में हमने पढ़ा था कि यदि 4 की घात विषम है, इकाई के स्थान पर यदि 4 लिखा है, संख्या चाहे जितनी बड़ी हो हमें केवल इकाई से मतलब रखना है। अगर इकाई के स्थान पर 4 लिखा है, उसकी घात विषम है तो 4 का 4 रहता है। यदि इकाई के स्थान पर 4 लिखा है, उसकी घात सम है तो 4 का 6 हो जाता है। और 9 की घात यदि विषम है तो 9 का 9 रहेगा। 9 की घात सम है तो 9 का 1 हो जाता है। ये नियम हम कल बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको मैंने एक बार फिर से बता दिया। यानी हमने देखा कि अगर हमें इकाई के अंक निकालना है तो पहले तो केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। अगर इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 लिखा है तो ये नो चेंज रहते हैं, चाहे घात हम कुछ भी लगा दें। 2, 3, 4, 7, 8, 9 लिखा हो तो घात में 4 का भाग करते हैं और जो भी शेष बचता है इकाई की पावर लगा देते हैं। इसी के अंतर्गत हम 2 डिजिट और अलग कर सकते हैं, उसमें और स्पेशल नियम बना सकते हैं। 4 और 9 में यदि 4 की घात विषम है तो 4 होता है और 4 की घात सम है तो 6 होता है।
यदि 9 की घात विषम है तो 9 होगा और 9 की घात सम है तो 1 होगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको फिर से रिपीट कर दिया है। अब इसके आगे मैं फिर से चर्चा करता हूँ कि फैक्टोरियल में क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ये बहुत ही आसान है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। आप देख सकते हैं फैक्टोरियल 3 से जो भी हम बड़े मान लेते हैं वो हमेशा 4 से विभाजित हो रहे हैं। देखिए 24 4 से कट रहा है, 120 4 से कट रहा है, 720 भी 4 से विभाजित हो रहा है। एक और आप ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू ले लीजिए आप, फैक्टोरियल 4 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए तो हमेशा देख सकते हैं उसका इकाई अंक क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो फैक्टोरियल 6 में भी इकाई अंक क्या आया, 0 आया। आगे आप चाहे जहाँ तक के मान लिखना, इसमें हमेशा फैक्टोरियल 4 से बड़े मान जो भी निकल के आते हैं उसमें इकाई अंक हमेशा 0 ही रहता है। याद रखिए, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, ये आपको समझना ही पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कि क्वेश्चन दिया है 5 4 3 की पावर फैक्टोरियल 2 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का साइन हम दोनों प्रकार से ही बना सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों ही फैक्टोरियल के चिन्ह है। तो देखें प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता है कि अगर इकाई अंक, हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका इकाई अंक निकालना है, हमें इसका यूनिट डिजिट निकालना है। मैं ये लिख देता हूँ, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो पहले तो हमें केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है, जो भी इकाई के स्थान पर लिखा है हमें केवल उससे मतलब रखना है। 3 लिखा है, यहाँ पर क्या है 23, फैक्टोरियल 23 है। तो अभी अभी मैंने बताया था कि 3 किस कैटेगरी में आता है, आपको मैंने बताया था 2 3 4 7 8 और 9 हो तो हम क्या करते हैं, घात में 4 का भाग करते हैं। तो अगर हम इसमें घात में 4 का भाग करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये 23 गुणे 22 गुणे आपका 21 गुणे डॉट 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 कहाँ तक लिखा होगा, 1 तक। इसमें भाग कितने का करेंगे हम, इसमें भाग 4 का करेंगे, शेष निकालेंगे। तो याद रखना बीच में कहीं कोई संख्या ऐसी आएगी जो 4 से पूरी पूरी कट जाएगी, जैसे 4 संग 24। अगर 24 पूरा पूरा कट गया तो निश्चित ही ये पूरी संख्या भी आपकी 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे कैसे कटती है मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। मुझे पता है 5 4 से नहीं कटता है, लेकिन यदि मैं इसमें किसी ऐसी संख्या का गुणा करा दूं जो 4 से विभाजित है तो गुणनफल जो भी आएगा वो 4 से कटेगा। जैसे मैंने यहाँ पर गुणा करा दिया 8 का, क्यों, क्योंकि 8 जो है 4 का क्या है, एक 4 का भाज्य है, 4 का 4 से पूरा पूरा विभाजित है। तो 8 पंच 40। अब देख सकते हैं क्या, अब 40 4 से कट रहा है, देखिए पूरा पूरा कट रहा है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी आप समझ सकते हैं कि 23 22 21 जब हम ऐसा लिख करके 1 तक आएंगे तो बीच में हमें ऐसी कई सारी संख्याएं मिलेंगी, जैसे हमें 16 भी मिलेगा, हमें 20 भी मिलेगा, हमें 4 मिलेगा, 8 मिलेगा, 12 मिलेगा। ये सारी संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं और उनका जब गुणा इसमें होगा तो वो भी हमेशा 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। यानी ये फैक्टोरियल 23 जो है 4 से पूरी पूरी विभाजित है। तो शेष क्या बचा, शेष क्या बचेगा, 0। जैसा कि मैंने पिछला वीडियो में बताया था, यदि शेष 0 बचता है तो हमें 0 पावर नहीं लगाना है, हमें पावर क्या लगाना है, जितने से हम भाग देते हैं। भाग किससे दे रहे थे हम, 4 से दे रहे थे। आप इसका गुणा करा दीजिए 4 बार, जो भी आएगा वो आपका इकाई अंक होगा। 3 त्रिका 9, 9 ती 27, 7 ती 21। बताइए इकाई अंक कितना आ गया, इकाई अंक 1 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान फिर से दीजिए, यहाँ पर मैंने ये कॉन्सेप्ट पहले से ही लिखवा रखा है। यदि घात फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो, यदि घात फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो तो उस फैक्टोरियल की जो भी वैल्यू आएगी वो 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। याद रखें आप, जब 4 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है तो आपको शेष 0 बचेगा, और जब शेष 0 बचेगा तो घात आपको क्या लगाना है, आपको घात 4 लगाना है। मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं कि जब भी यहाँ पर फैक्टोरियल 3 से बड़ी वैल्यू घात में लिखी हो
तो आप सीधा उसको हटा दीजिए, इकाई की पावर 4 लगा दीजिए, उसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आएगा वही आपका इकाई का अंक हो जाएगा। जैसे अब मैं और कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आप ध्यान से समझिए। और जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देखना, तभी ये वाला वीडियो आपको समझ में आएगा। जैसे मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा आपको फैक्टोरियल 239 फैक्टोरियल 24। मैंने बताया ये दोनों ही फैक्टोरियल के साइन हैं, 24 भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ, 29 भी लिख सकता हूँ। इसका हमें इकाई अंक निकालना है। का इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको पता है इकाई के स्थान पर 9 लिखा है, हमें केवल 9 से मतलब है। और हमने एक नियम पढ़ा था, यदि इकाई पर 9 लिखा हो तो हम घात में कितने का भाग करते हैं, हम घात में 4 का भाग करते हैं, याद रखिए आप। तो हम जब घात में 4 का भाग करेंगे तो घात हम पहले से ही देख रहे हैं कि 29 लिखी है, और 29 जो है ये 4 से क्या होगा, ये 4 से फैक्टोरियल 29 4 से पूरा विभाजित होगा। क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल 3 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू हो वो 4 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो यहाँ शेष कितना बचा, यहाँ शेष बचेगा 0, और जब शेष 0 बचता है तो हम इसकी घात कितनी लगाते हैं, 4 लगाते हैं। और हमने एक नियम और पढ़ा था कल कि यदि इकाई 9 की घात सम हो तो 9 का क्या हो जाता है, 9 का 1 हो जाता है, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। मैं बार बार कहता हूँ, जिसने दूसरा वीडियो इसका यूनिट डिजिट का नहीं देखा वो ज़रूर देखना, तभी ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। और आगे देखते हैं, हम देखते हैं और अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं कोई सा भी क्वेश्चन लिख सकता हूँ, जैसे कि 3 4 5 6 3 4 5 6 की पावर फैक्टोरियल 129। हमें इसका इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखते हैं, सबसे पहले तो हमें इकाई के अंक से मतलब है और किसी अंक से मतलब नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि 0 1 5 6 ये कैसे रहते हैं, ये नो चेंज रहते हैं, ये बदलते नहीं है। और 2 3 4 7 8 और 9, इसमें घात में कितने का भाग करते हैं, हम 4 का भाग करके इकाई की पावर शेष लगाते हैं। याद रखिए, ये नियम बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक और हमने पढ़ा था कि यदि इकाई शेष 0 हो, शेष 0 हो तो हम इकाई की पावर क्या लगाते हैं, हम इकाई की पावर 4 लगाते हैं। वो 4 का मैंने अभी बताया था स्पेशल नियम, अगर ऑड पावर है तो 4 का 4, यदि 4 की इवन पावर है तो 4 का 6, 9 का ऑड पावर है तो 9 का 9, 9 की इवन पावर है तो 9 का 1 हो जाता है। ये नियम आप हमेशा याद रखें। अब 0 1 5 6 नो चेंज रहते हैं, यानी इकाई का अंक क्या आना है, आपका 6 का 6 आना। और देखते हैं एग्जाम्पल 3 4 7 8 फैक्टोरियल 3। अब हमें पता है केवल किससे मतलब है, हमें केवल और केवल इकाई के अंक से मतलब है। तो हमें ज़्यादा ध्यान देना है इकाई के अंक पर। क्यों, क्योंकि हमें इसका निकालना क्या है, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। का इकाई अंक क्या होगा, का यूनिट डिजिट क्या होगा। याद रखिए, हमें इसका इकाई का अंक निकालना है। अब हम इसको कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें अगर 8 हो तो घात में कितने का भाग करना है, हमें घात में 4 का भाग करना है। और मैंने यहाँ बताया है कि यदि फैक्टोरियल 3 से बड़ी वैल्यू हो तो 4 से कटती है, याद रखिए। लेकिन ये फैक्टोरियल 3 से बड़ा मान नहीं है, ये फैक्टोरियल 3 ही है, तो हमें इसकी वैल्यू लिख देना है। हमने यहाँ लिखी है फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। अब इस 6 में हम 4 का भाग करेंगे तो शेष कितना बचेगा, हमने 6 में 4 का भाग किया, 2 बचा, 8 की घात 2 लगा दीजिए, 8 8 64। बताइए इकाई का अंक कितना आ गया, इकाई का अंक 4 आ गया। इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा और 2-4 क्वेश्चन कराता हूँ, आपको जहाँ समझ में ना आए आप वीडियो को बार बार देखना। देखिए दोस्तों, हम इन 4 क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं।
इन सभी में पावर में फैक्टोरियल का साइन लगा है, आप ध्यान से देखिए ये फैक्टोरियल लगा है। अगर इन सभी क्वेश्चनों में इकाई का अंक पूछ लिया जाए तो हम इसको कैसे निकालेंगे, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि यदि पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो, यदि पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो तो आपको कुछ नहीं करना है, वो घात 4 से पूरी कट जाएगी, शेष 0 बचेगा। और जब शेष 0 बचेगा तो हमें घात कितनी लगाना है, 4 लगाना है, याद रखें। तो हमें केवल ये देखना है क्या घात जो है फैक्टोरियल 3 से बड़ी है। अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ी है तो 4 से कटेगी, अगर फैक्टोरियल 3 से बड़ी नहीं है तो हम उसको फैक्टोरियल का मान निकाल के हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर घात जो भी दी गई है फैक्टोरियल 25 दी। सबसे पहला काम तो है हमें केवल इकाई के अंक से मतलब रखना है। यहाँ फैक्टोरियल 25 है बेटा, हम जानते हैं इसको 4 से भाग करेंगे। बताइए शेष कितना बचेगा, फैक्टोरियल 25 है तो हम 25 24 ऐसा 1 तक लिखेंगे तो एक आध संख्या ऐसी मिलेगी जो 4 से कट जाएगी, तो ये फैक्टोरियल पूरा 25 का मान भी 4 से कटेगा। आपको कुछ नहीं करना है, फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो जो भी घात है उसको हटाओ और इकाई की पावर 4 लगा देना है। शेष 0 बचेगा तो हमें पता है जब शेष 0 बचता है तो हम 2 की घात देख सकते हैं आप। यदि शेष 0 बचे, यदि शेष 0 आए तो इकाई की पावर क्या लगाना है, 4 लगाना है। आप 4 पावर लगा दीजिए, इसको खोल दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। फैक्टोरियल 3 से, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फैक्टोरियल 3 से बड़ी घात हो उसको हटाओ, इकाई की पावर 4 लगाओ। फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो निश्चित है 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेष कितना आएगा, 0। और जब शेष 0 आता है तो इकाई की घात हम क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं। इसको आप खोल दीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 नहीं 49, 9 7 63, 37 21 यानी कितना आ गया, इकाई का अंक 1 आ गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं, आपको केवल ये देखना है क्या ये फैक्टोरियल 3 से बड़ी पावर है, तो फैक्टोरियल 3 से बड़ी पावर है तो 100% ये 4 से कटेगी। और जब 4 से कटेगी तो शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। शेष 0 बचेगा तो आपको पता है हम 9 की घात क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। और 9 की घात 4, 9 की पावर सम हो तो 9 का 1 हो जाता है। ऐसे ही आप लास्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं, इसमें भी हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो फैक्टोरियल में घात लगी है क्या वो फैक्टोरियल 3 से बड़ी है। तो जब फैक्टोरियल 3 से बड़ी घात होती है तो आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल 3 से जितने भी बड़े मान निकल के आ रहे हैं वो सभी 4 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। 4 छंग 24, 4 ती 12, ये सभी के सभी मान फैक्टोरियल 3 से जितने भी बड़े मान आएंगे वो 4 से कटेंगे। आप सीधा याद कर लो, घात फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो तो उस घात को हटाओ, इकाई की पावर 4 लगा दीजिए। आप इसको हटाइए, इसमें घात में जब 4 का भाग करेंगे तो पूरा कटेगा, शेष 0 बचेगा। तो 4 की घात हम क्या लगाएंगे, फिर 4 लगा देंगे। और 4 की घात सम हो तो 4 का क्या हो जाता है, 4 की घात सम हो तो 4 का 6 हो जाता है। तो अभी आपने देखा हमने इन 4 क्वेश्चनों को पढ़ लिया है, ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, उसमें हम देखेंगे कुछ नए टाइप के क्वेश्चन होंगे, उसको भी हम करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 4 क्वेश्चनों को और लिया, लेकिन इन 4 क्वेश्चनों को समझाने से पहले मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि फैक्टोरियल 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा 4 से कट जाती है। इसलिए घात जब फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो तो आप उसको बिल्कुल हटाओ और इकाई की पावर 4 लगा दीजिए। अब दूसरा है कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई सा भी मान निकालो तो उसके इकाई के स्थान पर 0 ही आता है, याद रखिए। तो हमें केवल ये देखना है इसमें कि घात जो है वो फैक्टोरियल 3 से बड़ी है क्या, उसको हटा देंगे, इकाई की पावर 4 लगा देंगे। सबसे पहला काम तो इकाई के अंक से मतलब है, तो 3 की पावर भैया आप ये देख सकते हैं, घात जो है फैक्टोरियल 3 से बड़ी है तो निश्चित है हम जब इसमें 4 का भाग करेंगे तो पूरा कटेगा और शेष कितना बचेगा, 0 बचेगा। और जब शेष 0 बचेगा तो 3 की घात क्या लगाना है, हमें 4 लगाना है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, ये भी फैक्टोरियल 3 से बड़ी वैल्यू है तो शेष कितना बचेगा, पूरा कट जाएगा, शेष 0 बचेगा। तो 4 की घात हमें क्या लगाना है, 4 लगाना है। क्यों, क्योंकि जब शेष 0 आता है तो इकाई की पावर हम 4 लगाते हैं। इसको आप खोल दीजिए, 3 × 9, 9 × 81 यानी यहाँ 1 आना है। 4 की घात जब सम हो
तो 4 का 6 हो जाता है, 6 एकम 6 इकाई का अंक कितना आ गया, 6 आ गया। इसमें आप देख सकते हैं 2 की पावर फैक्टोरियल 3, ये 4 से बड़ा फैक्टोरियल वैल्यू नहीं है। तो इस 3 फैक्टोरियल 3 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6 होती है, प्लस फैक्टोरियल 4, मैंने बताया था फैक्टोरियल 4 या 4 से बड़ा कोई सा भी मान हो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है। जब इसमें 4 का भाग करेंगे तो शेष 0 बचेगा, जब 4 का भाग करेंगे इसमें हम तो शेष कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। R फॉर रिमाइंडर हिंदी में शेष बोलते हैं। तो 3 की घात हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, प्लस 5 में तो कुछ भी घात हो इकाई का अंक 5 का 5 ही आता है क्योंकि ये नो चेंज रहता है। तो इसको हमने देखा 2 दूनी 4, 4 को जब 2 को 6 बार गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, इकाई का अंक 4 आएगा। 3 को 4 बार करेंगे तो 81 होगा, इकाई का अंक 1 आएगा। ये 5 5 और 1 6 और 4 10, यानी 10 में इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। आप ध्यान से देखते जाना, क्वेश्चन बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। मैं आपको फिर बताता हूँ, फैक्टोरियल 3 से बड़ी घात हो उसको हटा दीजिए, आप इकाई की पावर 4 लगा दीजिए, आप खोल दीजिए। अब हम इस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अब घात में नहीं है, यहाँ क्वेश्चन का टाइप चेंज हो जाता है। ध्यान से देखें, ये हमें डायरेक्ट फैक्टोरियल की वैल्यू दी गई है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 के का इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें इसके जोड़ का इकाई का अंक बताना है। जितने भी ये क्वेश्चन लिए हैं सभी पेपरों में आए हैं, एसएससी 2018, एसएससी 2016, एसएससी 2018, ये सभी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं, याद रखिए आप। हमें इसका इकाई का अंक बताना है तो आप ध्यान से देख सकते हैं, पहले इस पूरे को जोड़ना है, जो भी आता है उसका इकाई का अंक बताना है। मैं इसको मिटाए देता हूँ। अब आप ध्यान से देखें, पूरे के पूरे मान मैंने वहाँ लिख के रखे हैं। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का 2 होता है, 3 का 6 होता है, वो देखिए आप वहाँ लिखा है। और फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है। इसके बाद याद रखें, निकालना इकाई का अंक है। फैक्टोरियल 5 का मान 120 होता है और हमें लेना क्या है, हमें इकाई का अंक लेना है। याद रखिए 120 में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद फैक्टोरियल 6 का मान क्या होता है, 720 होता है। देख सकते हैं उसमें भी इकाई का अंक क्या है आपका, 0 होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है फैक्टोरियल 4 से बड़ी प्रत्येक वैल्यू का इकाई अंक 0 होता है। तो हमें फैक्टोरियल 4 के बाद निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इकाई का अंक ही बताना हो। फैक्टोरियल 4 से बड़ी कोई सी भी वैल्यू निकालो, इकाई के स्थान पर हमेशा 0 मिलेगा। इसको आप जोड़ दीजिए, 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस केवल इकाई का अंक लेना है, 0 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखते हैं 6 4 10 2 12 1 13, 13 में इकाई का अंक कितना आ जाता है, 13 में इकाई का अंक 3 आना है। याद रखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, फैक्टोरियल 4 से जितने भी बड़े मान निकालेंगे, यहाँ 120 आएगा, यहाँ 120, 720 ऐसी वैल्यू आएंगी, तो हमें केवल इकाई का अंक ही लेना है। इसीलिए फैक्टोरियल 4 से चाहे जितने बड़े मान लेते जाना, निकालना, उसमें इकाई का अंक 0 ही आता है। याद रखिए, तो हमें फैक्टोरियल 4 से बड़े मान निकालना ही नहीं है। क्योंकि हमें पता है इकाई का अंक क्या मिलना है, 0। अब अगला क्वेश्चन है, इसका भी हमें इकाई अंक बताना है। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 11, देखो यहाँ फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई सा भी मान निकालो, उसका इकाई का अंक 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 11 की कोई सी भी वैल्यू होगी तो लेकिन उसमें इकाई का अंक 0 मिलेगा। तो यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो हमने इन सबको जोड़ा, कितना आया, 1 आया, यानी इकाई का अंक कितना आना है, 1 आना है। याद रखें, मैं फिर से आपको समझा देता हूँ, फैक्टोरियल 4 से बड़े कोई से भी मान निकालो आप, सभी का इकाई का अंक 0 आता है। तो हमें लेना क्या है, इकाई का अंक, क्योंकि पूछा क्या है, इकाई का अंक। इसलिए फैक्टोरियल 4 से बड़े मान लेने की ज़रूरत नहीं है। याद रखो, तो हमने देखा कितने क्वेश्चन कर दिए हैं, 11। 2-4 क्वेश्चन और हम लेके चलते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमने 3 क्वेश्चन और लिए हैं और अब हमारा ये जो टॉपिक है इसके लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड है, आप इसको फिर से समझना, फिर से ध्यान दीजिए।
फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डॉट 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 फैक्टोरियल 999। हमें देखना है इस पूरे जोड़ का इकाई अंक बताना है, इसका इकाई अंक कितना होगा। तो आप जानते हैं फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है। फैक्टोरियल 2 का मान 2 ही आता है, बगल में लिखे हैं। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, और 24 में इकाई अंक क्या होता है, 24 में इकाई अंक 4 लेते हैं, ठीक है ना। अब हमें पता है इसके बाद फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 7 ऐसा डॉट डॉट करके कहाँ तक लिखा है, 999 तक लिखा है। हमें पता है फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 120 लिखा है, और हमें लेना क्या है, केवल इकाई अंक लेना है। फैक्टोरियल हमें पता है 6 का मान 720 होता है, इकाई अंक क्या है, 0 है। याद रखो, मैं फिर से बताता हूँ, फैक्टोरियल 4 से कोई सी भी बड़ी वैल्यू निकालो, इकाई का अंक हमेशा 0 ही रहेगा। तो हमें इसके आगे सभी इकाई के अंक क्या मिलेंगे, 0 मिलेंगे। बीच में प्लस का चिन्ह है, इसको जोड़ दीजिए, 6 और 4 10, 10 और 2 12, और 12 में इकाई का अंक कितना आएगा, 12 में इकाई का अंक 2 आएगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, याद रखिए। मैं आपको 0 से लेकर के हाई लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाना। जहाँ समझ में ना आए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टारगेट एकेडमी छतरपुर बाय नीरज पटेल सर। देख सकते हैं अगला क्वेश्चन दिया है, हमें दिया है 1 की पावर फैक्टोरियल 1, 2 की पावर फैक्टोरियल 2, 3 की पावर फैक्टोरियल 3, 4 की पावर फैक्टोरियल 4, 5 की पावर फैक्टोरियल 5, 6 की पावर फैक्टोरियल 6, और ये ऐसा कहाँ तक लिखा है, 89 की पावर फैक्टोरियल 89 लिखा है। अब देखें दोस्तों, इसमें अगर आप थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट, आपको कल अगर मैंने जो समझाया था, कल का अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो आपको इस क्वेश्चन में, ये पेपर का सबसे कठिन और सबसे सरल क्वेश्चन है, इससे सरल कोई क्वेश्चन और इससे कठिन क्वेश्चन नहीं हो सकता। देखिए आप, अब जिसने वीडियो नहीं देखा होगा उसको ये बनने वाला नहीं है, इसलिए आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने कल आपको बताया था कि कुछ वैल्यू नो चेंज रहती हैं, कौन सी रहती है, 0, 1, 5 और 6। तो ये तो कन्फर्म है भाई कि 5 की घात कुछ भी हो लेकिन इकाई का अंक 5 ही आता है, 6 की घात कुछ भी हो इकाई का अंक 6 ही आता है। और मैंने बताया था कि जब 5 का गुणा किसी सम संख्या में करते हैं तो फिर इकाई अंक 5 छक्का 30, इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ सभी में गुणा का चिन्ह है, यहाँ इकाई अंक कुछ भी आए लेकिन जब उसका 0 में गुणा होगा तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, यानी इकाई अंक क्या आना है, 0 आना है। क्यों? क्योंकि कल हमने पढ़ा था 5 का गुणा सम संख्या में करते हैं तो 0 आता है, 5 का गुणा विषम संख्या में करते हैं तो 5 का 5 रहता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको भी आप ध्यान से देखें। आपको पता है इसमें यहाँ केवल यहाँ फैक्टोरियल लगा है, तो हम ध्यान से करेंगे। 15 की पावर 16, 16 की पावर 17, इसका मतलब है कि 15 की पावर 16 इतनी बार लिखा है, कितनी बार, 17 बार, 16 गुणे 16 गुणे 16 17 बार लिखा है। लेकिन अगर आपको नियम पता हो कि 0, 1, 5, 6 नो चेंज रहते हैं, घात कुछ भी हो, तो भाई यहाँ इकाई के स्थान पर तो 5 ही है। और जब इकाई के स्थान पर 5 है तो कुछ करने की ज़रूरत है क्या, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर हमने देखा 17 की पावर क्या लिखा है, हमें पहली बात तो इकाई से मतलब है, तो 7 से मतलब रहेगा 28 गुणे 28 गुणे 28 डॉट डॉट डॉट, कितनी बार, 19 बार लिखा है। लेकिन हमें पता है इकाई के स्थान पर 7 हो तो घात में कितने का भाग करते हैं, घात में 4 का भाग करेंगे तो 4 7 28, जो भी इसका गुणनफल आएगा वो 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। क्योंकि याद रखिए जितनी भी संख्याएं गुणा में लिखी हैं, अगर उस गुणा वाली कोई एक संख्या भी नीचे वाली संख्या से कट जाती है तो उसका पूरा गुणनफल 4 से कटेगा। तो ये 4 से 28 कट रहा है तो इसका गुणनफल भी 4 से पूरा पूरा कटेगा, यानी शेष कितना मिलेगा हमें, शेष रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। और जब शेष 0 आता है तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, 7 की पावर कितनी लगाना है, हमें 7 की पावर 4 लगाना है, 5 ज्यों का त्यों। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए रिमाइंडर 0 आ गया,
यहाँ पर देखें 16 इकाई का अंक 6 है और 6 कैसा रहता है, नो चेंज रहता है, यहाँ 6 का 6 लेना है। अब यहाँ पर देखिए आप फैक्टोरियल 2, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 रहता है, और फैक्टोरियल 3 का मान कितना रहता है आपका 6 रहता है, और 6 में 4 का भाग करेंगे, बताइए रिमाइंडर कितना बचा, शेष कितना बचा 2। जितना शेष बचता है उसको हम घात में लगा देते हैं, याद रखें। आपको पता है ये 5 लिखा है, वो 5 नो चेंज रहता है, वैसे भी इसकी घात कुछ नहीं है। अब आप देखिए इसको हमें सॉल्व करना है। 5 7 को 4 बार गुणा करेंगे, 7 7 49, 7 9 63, 7 21, यानी इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ 6 2 दूनी 4, यहाँ पर 5, इसको जोड़ दीजिए, 5 4 9, 9 6 15, 15 1 16, 16 5 21, यानी इकाई का अंक हमें क्या मिला, हमें इसका इकाई का अंक 1 मिल गया। देखें दोस्तों, आज हमने फैक्टोरियल के आधार पर तमाम इकाई के अंक वाले क्वेश्चन पढ़े हैं। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। और आज मैंने आपको फैक्टोरियल इसका पार्ट 3 पढ़ा दिया है। कल हमने अभी तक यूनिट डिजिट में जितना भी पढ़ा है, हम कल उन सभी प्रश्नों के हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो कल आपकी जो भी पूरी क्लास होगी प्रैक्टिस पर आधारित होगी। याद रखिए, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं। आप व्हाट्सएप माध्यम से जुड़ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर 9039625644 है, और टेलीग्राम चैनल 7987371302 इस पर टेलीग्राम बना है। और टेलीग्राम चैनल का नाम वही है जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, टारगेट एकेडमी छतरपुर बाय नीरज पटेल सर। तो आप किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारे जो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस शीट है वो आपके टेलीग्राम चैनल पर हम टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें और व्हाट्सएप से भी जुड़िए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।